आज की इस वीडियो में जो है हम सिस्टम कॉल के मतलब स्टडी करेंगे और हम कोशिश करेंगे सिस्टम्स कॉल को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज़ सिस्टम कॉल और सिस्टम कॉल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे कि हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सम प्रोवाइड द सम सर्टेन सर्विसेज। तो सिस्टम कॉल क्या करता है, व्हाट दे डू इज़ प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द सर्विसेज provide an interface to the services made available by an operating system। इससे पहले कि हम सिस्टम कॉल को डिटेल में स्टडी करें, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनके मतलब जानना ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोग्राम जो है वो दो मोड में एग्जीक्यूट होता है, यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं इन मोड्स को समझने की। तो सबसे पहले जो है आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो दे आर ऑलवेज रन इन टू मोड्स। अच्छा जी, प्रोग्राम अगर आपका जो है अगर वो यूज़र मोड में रन हो रहा है, सपोज़ यूज़र का प्रोग्राम जो है वो यूज़र मोड में रन हो रहा है, तो इस प्रोग्राम को जो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी मेमोरी को, हार्डवेयर और दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर। सो इफ प्रोग्राम इज़ रनिंग इन एग्जीक्यूटिंग इन अ कर्नल मोड, अगर प्रोग्राम जो है वो कर्नल मोड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, सो दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी, हार्डवेयर एंड अदर रिसोर्सेज। सो वी कैन से इफ प्रोग्राम इज़ रनिंग इन द कर्नल मोड, इट इज़ इन प्रिविलेज मोड, वो एक प्रिविलेज मोड में है बिकॉज इट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द मैनी रिसोर्सेज। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर प्रोग्राम जो कर्नल मोड में रन हो रहा, इफ़ द प्रोग्राम इज़ रनिंग इन कर्नल मोड, प्रोग्राम क्या होगा अगर प्रोग्राम कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर प्रोग्राम क्रैश कर जाता है ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, तो पूरा एंटायर सिस्टम वुड बी अ क्रैश, और या एंटायर सिस्टम विल बी अ हार्ड। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम इफ प्रोग्राम इज़ रनिंग इन ए कर्नल मोड। बट इफ़ द प्रोग्राम इज़ रनिंग इन यूज़र मोड, और अगर प्रोग्राम यूज़र मोड में रन हो रहा है और अगर वो प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर इंटायर सिस्टम जो है वो क्रैश नहीं करेगा और हॉल्ट भी नहीं होगा इफ़ द प्रोग्राम इज़ रनिंग इन यूज़र मोड्स, बिकॉज यूज़र मोड इज़ ए सेफर मोड ऑफ ऑपरेशन। सो देयर आर टू मोड्स इन विच द प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट। सो हम देखते हैं कि यूज़र मोड इज़ ए सेफ मोड बिकॉज मोस्टली प्रोग्राम जो हैं वो इन एग्जीक्यूट इन यूज़र मोड, बट व्हेन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटिंग इन यूज़र मोड, it needs some resources like memory, hardware or other resources. So program need the access to these resources। तो उस resources को की ज़रूरत जब पड़ती है तो it make the call, वो कॉल करता है, सिस्टम को बताता है आई नीड अ सर्टेन रिसोर्सेज। जो ये जो कॉल है, इट मेक्स अ कॉल, व्हेन इट मेक अ कॉल व्हाट हैपन, फॉर इंस्टेंट प्रोग्राम स्विच फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड। जब उसको रिसोर्सेज चाहिए वो कॉल कर रहा है, और उस कॉल का मतलब ये है कि वो बता रहा है कि मुझे चंद रिसोर्सेज चाहिए जो कि उसने यूज़ करने हैं। जब वो स्विच करेगा फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड, स्विचिंग फ्रॉम यूज़र टू कर्नल मोड, दैट इज़ नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इसी तरह जब वो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लेता है तो वापस वो कर्नल मोड से यूज़र मोड की तरफ वापस जाएगा, तो देन दैट इज़ आल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सो व्हेन द प्रोग्राम मेक्स द कॉल टू द सिस्टम सेइंग दैट I need a particular resources, context switching happen when where user to kernel mode switch, so the program can use the resources. So when the program switch from user to kernel mode, they need to some resources and they are calling, they make the call, वो call कर रहा है। So the call that program makes in order to access the resources और go into the kernel mode, यानी कि वो कॉल जिसके ज़रिए वो कर्नल मोड में जाता है, दिस इज़ नॉन एज सिस्टम कॉल। इसी को सिस्टम कॉल किया जाता है जब यूज़र का प्रोग्राम जो है वो रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए फ्रॉम यूज़र टू कर्नल मोड जाता है। सिस्टम कॉल मेड बाय द प्रोग्राम व्हेन इट नीड टू सर्टेन रिसोर्सेज, द व्हेन द प्रोग्राम इज़ executing in user mode need to switch into the kernel mode for particular time, this system call is made। that is one way जिसके ज़रिए हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोग्राम जो है जब उसको रिसोर्सेज चाहिए वो यूज़र से कर्नल मोड में जो है वो स्विच कर गया जी। द प्रोग्रामेटिक वे इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट द सर्विसेज फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये पॉइंट अभी मैं जैसे पहले क्लियर कर चुका हूँ, जैसे अभी एक्सप्लेन किया है कि प्रोग्राम जो है वो यूज़र से कर्नल मोड में स्विच करेगा जब उसको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। जी, ये कॉल्स जो हैं, दीज कॉल्स आर जनरली अवेलेबल एज ए रूटीन या फंक्शन या मॉड्यूल रिटन इन सी एंड सी प्लस प्लस। सो आपको पता है कि रूटीन या फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे आप सी और सी प्लस प्लस के अंदर हेडर्स फाइल यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज़ के बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने के लिए। सो दीज आर द वे, these are the general way we define the system call। तो ये सिस्टम कॉल भी जो है वो रूटीन की सूरत में जो है वो अवेलेबल हैं। तो लेट्स से हम इसको और अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि ये सिस्टम कॉल कैसे कॉल की जाती है, हाउ द, और सिस्टम कॉल को यूज़ किस तरह किया जाता है। सपोज आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल of a system call sequence for writing a simple program to read a data from one file and copy them to the another file। एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास ये सोर्स फाइल है और ये डेस्टिनेशन फाइल है। इसके कंटेंट, या इसको आप इनपुट फाइल कर लें और इसको आप आउटपुट फाइल कर लें, इसके कंटेंट्स जो हैं वो आपने राइट करने हैं डेस्टिनेशन फाइल के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो है हाउ द सिस्टम कॉल आर मेड फॉर दैट सिंपल टास्क और उनके सीक्वेंस क्या होंगे, तो हम देखते हैं। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू कॉपी कंटेंट फ्रॉम वन फाइल टू एन अदर फाइल, फर्स्ट वी नीड टू रिक्वायर्ड ऑक्योर द इनपुट फाइल नेम, उस फाइल का नाम जिसके कंटेंट आपने फाइल करने हैं, यानी कि सोर्स फाइल, दैट इनपुट फाइल। सो वी नीड फाइल विच नीड टू कॉपी सिस्टम कॉल रिक्वायर्ड टू इनपुट द फाइल। ये सिस्टम आप कॉल आपको चाहिए होगी जिसके ज़रिए आप उसका फाइल लेंगे। फिर यूज़र को जो है प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए कि वो यूज़र को पूछे कि भाई इस फाइल का नाम इंटर करो, इंटर द फाइल नेम जस्ट लाइक प्रॉम्प्ट। राइटिंग अ प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन, ये प्रॉम्प्ट मैसेज जो आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, स्क्रीन यानी कि मॉनिटर, दैट इज़ आल्सो हार्डवेयर। सो आपको एक और सिस्टम कॉल की ज़रूरत है क्योंकि आप हार्डवेयर यूज़ करना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ आई नीड अदर कॉल। एक्सेप्ट द इनपुट फाइल नेम, दैट इज़ एन अदर सिस्टम कॉल रिक्वायर्ड। यू नीड टू एक्सेप्ट द इनपुट यूज़र फाइल नेम, इस फाइल का नाम यूज़र जो इनपुट करेगा वो कीबोर्ड से करेगा, वो माउस से करेगा, व्हाट्सोएवर। सो जो भी वो नाम इंटर करेगा, दे नीड हार्डवेयर, सो दैट नीड एन अदर सिस्टम कॉल। ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, दैट रिप्रेजेंट द सिस्टम इंडिविजुअल सिस्टम कॉल। सो इट्स मीन देयर आर 3 सिस्टम कॉल रिक्वायर्ड टू इनपुट द फाइल नेम। अच्छा, ये जो फाइल का नाम है वो यूज़र कीबोर्ड से भी इनपुट कर सकता है और माउस से भी। 2 तरीके हो सकते हैं आपके कंप्यूटर पे, या तो वो प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, वो इंटर कर देगा कीबोर्ड के ज़रिए, या आप ब्राउज़ करके भी, आपके कंप्यूटर के ऊपर फाइल्स पड़ी हुई हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, और ब्राउज़ करके माउस से भी सिलेक्ट कर सकता है। सो इन वेट एवर जो है, जो भी मेथड होगा फाइल इनपुट करने का, उसके लिए जो है उसको जो है हार्डवेयर यूटिलाइज करना है। इसी तरह ये जो आउटपुट फाइल है जिसके अंदर आपने, जिसको आपने क्रिएट करना है और जिसके अंदर आपने कंटेंट राइट करने हैं, उसके लिए भी आपको फाइल का नाम चाहिए। जब आपने इनपुट फाइल कर ली है, सो अक्योरिंग द आउटपुट फाइल नेम, तो आपको क्या करना है, आपने जब आउटपुट फाइल कर ली है, आउटपुट फाइल का नाम देने के लिए भी आपको जो है क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, ताकि जो फाइल क्रिएट होनी है उसके अंदर उसका नाम जो है वो आप देंगे और वो फाइल का नेम जो है वो जो है एक नई फाइल क्रिएट करेगा जिसके अंदर कंटेंट्स जो हैं वो कॉपी होंगे। राइट द प्रॉम्प्ट टू द स्क्रीन, इसी तरह ये भी स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो यूज़र को कि भाई इंटर द फाइल नेम। सो दैट इज़ आल्सो यूजिंग ए हार्डवेयर मॉनिटर या स्क्रीन, जो कि पूछ रहा होगा यूज़र को कि भाई इनपुट द फाइल नेम, इंटर द आउटपुट फाइल नेम। वो कीबोर्ड से भी कर सकता है फाइल का नाम। सो वो फाइल का नाम जो वो एक्सेप्ट करना है, दे नीड आल्सो अ सिस्टम कॉल। और फिर वो जो इनपुट यूज़र ने की होगी उस फाइल का नाम, जो नई फाइल क्रिएट करना चाहता है, दैट आल्सो नीड अ सिस्टम कॉल। सो जब आपने ऊपर ये तमाम सिस्टम्स कॉल यानी कि इनपुट फाइल का नाम भी दे दिया, आउटपुट फाइल का नाम भी दे दिया, अब जो नेक्स्ट है कि आपने फाइल को ओपन करना है मेमोरी के अंदर। जिस फाइल को आपने कॉपी करना है
तो कॉपी का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा फॉर ओपनिंग ए इनपुट फाइल, यानी कि ये सोर्स फाइल जो है वो ओपन होनी है इन योर मेमोरी, वी नीड एन अदर सिस्टम कॉल, आपको एक और सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट इज़ ओपनिंग द फाइल। अच्छा, इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन अबॉर्ट, यानी कि अगर वो ऐसे यूज़र ऐसी फाइल का नाम इंटर कर देता है, वो ऐसी फाइल कॉपी करना चाहता है जो सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं है, सो इन दैट केस वो जो है फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो सिस्टम कॉल जो है वो आपको रिक्वायर्ड है जो कि अबॉर्ट या टर्मिनेट करे, और यू रिक्वायर्ड एन अदर सिस्टम कॉल। इसी तरह क्रिएटिंग ए आउटपुट फाइल, इन सेम वे अगर आपने आउटपुट फाइल क्रिएट करनी है और यूज़र ने फाइल का नाम इंटर किया है और वो फाइल जो है वो ऑलरेडी मौजूद है पहले से उस नाम की, तो देन दैट नीड द अबॉर्ट और टर्मिनेट द प्रोसेस, सो यू आर रिक्वायर्ड एन अदर सिस्टम कॉल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बॉक्सेस जो हैं इंडिविजुअल सिस्टम कॉल को नज़र आ रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस जो हैं दैट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ सिस्टम कॉल्स। एक सिंपल टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर आप एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी कर रहे हैं। लेट्स से सपोज हम कहते हैं जी कि ये तमाम प्रोसेस सही हो गया, इनपुट फाइल जो उसने दी थी वो एग्जिस्ट भी कर रही है, और जो वो नई फाइल क्रिएट करना चाह रहा है वो नई फाइल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी नहीं करती। देन अगला स्टेप क्या है कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी कि इनपुट फाइल जो है वो आउटपुट फाइल जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट और इनपुट फाइल इज़ एग्जिस्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन, सो नो वी आर रेडी। अब हमें जो है वो प्रोसेस है जिसमें हमने अब कंटेंट्स को इनपुट फाइल से आउटपुट फाइल्स पे रीड करना है, तो हमें लूप चाहिए, दे नीड अ लूप। लूप क्यों चाहिए कि इस सोर्स फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं दैट मस्ट बी अ कॉपी एंटायर कंटेंट्स टू द डेस्टिनेशन, सो द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा अनटिल रीड फेल्स, यानी कि जब तक के तमाम कंटेंट्स जो हैं वो रीड नहीं हो जाते वो हो जाएं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व हैं, एक रीड फ्रॉम इनपुट फाइल, वो इस यहाँ से रीड कर रही है, एंड राइट टू द आउटपुट फाइल, और इस फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं, सो दे आर टू सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व, दो सिस्टम्स कॉल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो लूप जो है देयर आर लूप रनिंग बिकॉज कॉपिंग ऑल कंटेंट्स फ्रॉम इनपुट फाइल टू आउटपुट फाइल। अच्छा, जब फाइल आपकी जो है वो कॉपी हो जाती है, सारे के सारे कंटेंट्स कॉपी इन प्रोसेस है, ये ऊपर वाले स्टेप में कॉपी इन प्रोसेस है, तो वो आपको जो है सारे के सारे कंटेंट राइट हो गए, तो अब आपने वो आउटपुट फाइल को क्लोज करना है, यू नीड एंड अदर सिस्टम कॉल्स। और फिर यूज़र जब फाइल कॉपी हो जाए तो यूज़र को प्रॉम्प्ट या मैसेज भी डिस्प्ले हो जिस पे लिखा हो कि जी कॉपी प्रोसेस इन कंप्लीट, इस किस्म का जो है वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। सो उस मैसेज के लिए भी आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर एक जो है मैसेज डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम कॉल रिक्वायर्ड है। सो टर्मिनेट नॉर्मली, और जो है वो नॉर्मली उसको टर्मिनेट कर दे। जी, अभी हम आगे फर्दर देखते हैं। ये जो आपके पास मोस्टली accessed by program via high level language application interface rather than direct system call user, मोस्टली ये जो आप सिस्टम कॉल्स जो हैं API के थ्रू जो हैं वो एक्सेस होते हैं। API बेसिकली क्या होता है? API बेसिकली इज़ ए सेट ऑफ सब रूटीन डेफिनेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग ए सॉफ्टवेयर। तो अब हम इसको देखते हैं सिस्टम कॉल के हवाले से। 3 मोस्ट कॉमन APIs आर Win32 फॉर विंडोज़, POSIX API फॉर POSIX बेस्ड सिस्टम जिसमें यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS, और तीसरा जो API है जावा API फ्रॉम द वर्चुअल मशीन। दो 3 कॉमन APIs हैं दैट आर यूज जो हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। API जो है अभी मैंने जैसे बताया भी था कि सब रूटीन्स होती हैं। बेसिकली API को आप जस्ट लाइक आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और मेन्यू देते आपको पेश किया जाता है, उस मेन्यू में आप लिस्ट होती है डिशेस की, और आप ऑर्डर करते हैं
उसके साथ डिशेस के साथ तफसील लिखी होती है। आपने उस मेन्यू में से एक आइटम सेलेक्ट किया और ऑर्डर कर दिया, उसके बाद वो रेस्टोरेंट के किचन में काम शुरू हो जाता है उस डिश को तैयार करने के लिए। और वो डिश तैयार होकर जब आपके पास आप होके आती है तो आपको ये नहीं पता होता कि ये डिश तैयार कैसी हुई है, और आपको ज़रूरत भी नहीं है उसकी कि वो डिश किस तरह तैयार हुई है। सेम लाइक इसी तरह API भी है। तो API सिमिलरली लिस्ट अ बंच ऑफ ऑपरेशन दैट डेवलप कैन यूज अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट दे डू, यानी कि लिस्ट ऑफ ऑपरेशन है, उनकी तफसील होती है और लिखा पता होता है कि ये इन्होंने क्या करना है। द डेवलपर डज नॉट नेसेसरली नीड टू नो, उसको उसकी डिटेल ज़रूरत नहीं होती कि ये किस तरह डेवलप किया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या है, यानी कि डिटेल या तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपको होता है, बिल्ड किया होता है और आपको प्रेजेंट किया जाता है सेव एज का डायलॉग बॉक्स। तो आपको ज़रूरत नहीं है जानने के लिए कि ये ऐप में किस तरह अवेलेबल है, जस्ट डन यूज़ आप उसको यूज़ करते हैं। सो API बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। तो एप्लीकेशन developer often do not have direct access to the system call but can access them through an application program interface. The functions that are included in API invoke the actual system calls, जो कि जो हैं functions होते हैं जो कि उसको invoke या activate करते हैं actual systems calls को। So डेवलपर को ज़रूरत नहीं होती डायरेक्ट एक्सेस सिस्टम कॉल्स की। हर सिस्टम कॉल के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है, नंबर एसोसिएट विद ईच सिस्टम कॉल, एंड सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन द टेबल इंडेक्सेस अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। और जो है वो टेबल सिस्टम कॉल इंटरफेस जो है वो एक टेबल मेंटेन कर रहा होता है इंडेक्सेस वाइज, जिनके अंदर ये सिस्टम्स कॉल्स के नंबर और उनके प्रेजेंट होते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। द कॉलर need know nothing about how the system is implemented. कॉलर को ज़रूरत नहीं है कि किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है, बस उसको इतना पता होना चाहिए, जस्ट नीड टू ओबे API एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू एज ए रिज़ल्ट कॉल। जो भी आप कॉल करेंगे उसके उस कॉल के अगेंस्ट क्या रिज़ल्ट रिटर्न होगा, ये आपको पता होना चाहिए और API को ओबे करना चाहिए किस तरह यूज़ करना है। क्योंकि मोस्ट डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर बाय API, डिटेल उसकी हाइड होती है। जैसे मैंने अभी आपको एक मेन्यू रेस्टोरेंट मेन्यू की ऑप्शन जो है वो एग्जांपल दी थी, जिसमें जो है वो कस्टमर सिर्फ ऑर्डर करता है, उसको ये नहीं पता होता कि ये डिश तैयार किस तरह हुई है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे API में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये हमारे पास अगर हम देखें कि एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जो है वो यूज़र एप्लीकेशन रन हो रही है, उसने कोई जो है यूज़र मोड है, दैट इज़ यूज़र मोड आपके जो है नज़र आ रहा है। तो एक सिस्टम कॉल होया, सिस्टम कॉल इंटरफेस है दैट, और उसके बाद वो कर्नल मोड में स्विच कर गया। ओपन जो है दैट इज़ सिस्टम कॉल जो है कॉल हुई है, एंड देन ये ओपन जो है दैट इज़ फंक्शन और रूटीन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं दैट इज़ रिटर्न। ये ओपन फंक्शन ने क्या काम करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, और दैट आर एक्सेस बाय द API, ये API के थ्रू एक्सेस है। प्रोग्रामर या एप्लीकेशन को जो है वो डजेंट रिक्वायर्ड हाउ दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड, ये जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पे ये रूटीन लिखी होगी, ये फंक्शन लिखा हुआ है, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है। बस उसको ये पता होना चाहिए कि ओपन फंक्शन जो है वो काम कैसे करता है। सो वो जस्ट उसको कॉल करेगा, यहाँ पे ये जैसे कॉल कर रहा है, जस्ट उसने कॉल करनी है उसको उसकी डिटेल से, दैट आर द डिटेल, ये डिटेल है, उस डिटेल से उसको कोई सरोकार नहीं है। जब ये कॉल हो जाएगा और उसके बाद इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो रिटर्न होगा, और आफ्टर उसके बाद ये दोबारा वापस हम जो है कहाँ पे मूव कर गए हैं, यूज़र मोड में कर गए हैं। तो यूज़र मोड से जैसे हम कर्नल मोड में आए दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और इसी तरह जब हम वापस दोबारा गए हैं दैट इज़ आल्सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। सिस्टम कॉल को जो है सिस्टम कॉल के पैरामीटर आपको पता ही है, जैसे आप मेथड और फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं कि कोई वैल्यू आपने पास करनी हो जिसके ऊपर फंक्शन ने कोई काम परफॉर्म करना हो, तो सेम इसी तरह सिस्टम कॉल भी फंक्शन या रूटीन ही है। तो आपके 3 मेथड हैं। पैरामीटर कैन बी पास इन ए रजिस्टर्ड,
रजिस्टर के थ्रू, और अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर हो, व्हेन दे आर मोर पैरामीटर्स देन रजिस्टर पैरामीटर कैन बी स्टोर इन ए ब्लॉक और टेबल इन ए मेमोरी, ब्लॉक की सूरत में या मेमोरी की सूरत में, एंड उसका फिर एड्रेस, ब्लॉक एड्रेस कैन बी पास एज ए पैरामीटर टू द रजिस्टर। अगर एक है तो फिर तो रजिस्टर में पास होगा, और एक से ज़्यादा है तो फिर देन ब्लॉक। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह है, लिनक्स और सॉलिडस, जिसमें स्टैक इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टैक इज़ ए डाटा स्ट्रक्चर जिसका बिहेवियर ये होता है कि उसमें जो चीज़ आपने डालनी है दैट इज़ पुश, और उसमें से जो निकालनी है पॉप। ये आप डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक में या सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्टैक क्या होता है। सो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है पैरामीटर जो है कैन बी पुश्ड ऑन और पॉप ऑफ द स्टैक बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 3 मेथड यूज़ होते हैं। फर्स्ट रजिस्टर में अगर एक पैरामीटर है, एक से ज़्यादा है तो ब्लॉक या टेबल की सूरत में, और नहीं तो अदरवाइज स्टैक्स की सूरत में। मोस्टली ये लिनक्स और सॉलिडस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो दैट इज़ एग्जांपल, अगर ये x1 इज़ पैरामीटर तो ये रजिस्टर को पास हुआ है, और अगर ये सिस्टम कॉल का नंबर है 13, जो हम बता रहे हैं कि हर सिस्टम कॉल के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है, तो अगर ये सपोज करते हैं कि x जो है दैट इज़ मोर देन 1 पैरामीटर, सो दैट इन केस दैट इज़ पास टू द टेबल, मेमोरी टेबल है, टेबल के अंदर ये पास होगा। तो ये हमारे पास एक सिस्टम कॉल्स के पैरामीटर्स जो हैं वो कितने मेथड्स के ज़रिए जो है वो पास ऑन किया जाता है। सो दैट इज़ आवर सिस्टम कॉल टॉपिक। होपफुली आप जो है आपको समझ आ गई होगी सिस्टम कॉल की कि व्हाट इज़ सिस्टम कॉल।